सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। पिछले पाठ में हमने वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन किया था और आज हम वर्णों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। वर्णों के प्रकार को उच्चारण और स्वरूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर का यदि हम उच्चारण करते हैं तो यह हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है और यदि स्वर नहीं होता किसी वर्ण में तो वो अधूरा होता है। जैसे व्यंजन अपने आप में तब पूरा होगा जब उसमें स्वर मिला हो। नेक्स्ट हमारा बिंदु है स्वरों की मात्राएं। स्वर, उनकी मात्राएं और उनसे बने शब्द। स्वर अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, मीन्स ये मात्रा विहीन होता है। जैसे कल, आ, हार, ई, फिर, ई, हीरा, ऊ, कुआ, ऊ, पूरा, री, गृह, ए, तेरा, आई, जैसे, ओ, तोप, आओ, औरत। नेक्स्ट हमारा बिंदु है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद पाए जाते हैं: ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहला है ऋस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय अर्थात जब हम एक मात्रा को उच्चारित करें मात्र उतना ही समय लगे या बहुत कम समय लगता है, उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। जैसे ऋस्व स्वर 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। बच्चों, जब हम इन चारों स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ये जो चारों स्वर है आसानी से हमारे मुख से बाहर निकल आते हैं और इन्हें उच्चारण या उच्चारित करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, इसीलिए इन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें ऋस्व स्वर से दुगुना समय लगे, मीन्स अधिक समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। थर्ड है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मीन्स जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत का अर्थात मीन्स ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बहुत अधिक समय में होता है। इसी कारण हिंदी भाषा में इन स्वरों का जो प्रयोग है बहुत ही कम होता है। इसके उदाहरण है जैसे ओम, कोडपी आदि। ज़्यादातर प्लुत स्वर का जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा में किया जाता है। बच्चों, आप सब अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।